दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा था कि डर अब भी खत्म नहीं हुआ था और आत्माओं की दुनिया अब भी इंसानों के करीब थी। लेकिन आज की कहानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पहले की है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर अभी देखें। इस कहानी में एलिस कैसे फिर से आत्माओं की दुनिया से जुड़ती है, जो आगे जाकर चैप्टर 1 और 2 की घटनाओं से जुड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि जब एक लड़की अपनी माँ से बात करना चाहती थी और उसने अनजाने में किसी ऐसी ताकत को बुला लिया जो इंसान नहीं थी, कैसे एक गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट्स इंसिडियस चैप्टर 3। इस कहानी की शुरुआत होती है क्वीन से, जो अपनी माँ की मौत के बाद उनसे बात करना चाहती है। वो अपने माँ को बहुत ही ज्यादा याद करती है, इसलिए उसे लगता है कि उसकी माँ की आत्मा उसके आसपास ही है। वो अपने पिता और छोटे भाई के साथ रहती है। फिर एक दिन वो इलिस से मिलने जाती है, जिसको हमने पिछले 2 कहानी में देखा था, जिसने जॉस की मदद की थी। हालांकि अब इलिस ने वो काम छोड़ दिया है, पर जब वो क्वीन का प्यार वो अपने माँ के प्रति देखती है तो वो उसे उसकी माँ के आत्मा से कनेक्ट करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो दूसरी दुनिया में आत्माओं से संपर्क करती है, पर तभी इलिस को किसी और की आवाज सुनाई देती है जो उसे मारने की धमकी देता है। इसलिए इस प्रोसेस को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। इलिस क्वीन को समझाती है कि कभी भी तुम अपनी माँ की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब हम आत्माओं की दुनिया से संपर्क करते हैं, हम आवाज देते हैं, तो दूसरी आत्मा भी उस आवाज को सुनती है और उसके परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। फिर क्वीन वापस अपने घर पर आ जाती है। अगली सुबह वो अपने थिएटर पर ऑडिशन के लिए जाने की तैयारी करती है। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई को तैयार करना चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लेकिन क्वीन अपने पिता की बात नहीं मानती और वो ऑडिशन के लिए चली जाती है। तभी वो अपने ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। तब वो देखती है कि कोई दूर से एक साया उसके तरफ हाथ हिला रहा होता है। क्वीन को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो अपना ऑडिशन देने लगती है, लेकिन ध्यान भटकने से उसका ऑडिशन अच्छा नहीं जाता और वो फेल हो जाती है। इसलिए क्वीन बहुत उदास होती है। फिर वो अपने दोस्त के साथ बाहर बैठी होती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आती हूँ। वो जैसे ही वहां से जाती है, वो अकेली बैठी होती है। तभी क्वीन देखती है कि जो साया थिएटर में उसको देखकर हाथ हिला रहा था, वही साया एक बार फिर से दूर से उसको हाथ हिला रहा होता है। वो कुछ समझ पाती तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी क्वीन को टक्कर मार देती है। वो बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तब वो बेहोशी की हालत में वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ फिर से उसके सामने वही साया आता है जो उसे देखकर हाथ हिला रहा था। तभी उसकी आंखें खुलती है। तभी उसको पता चलता है कि उसके दोनों पैर टूट चुके हैं, इसलिए वो 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही रहती है। फिर 3 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो जाती है। तभी क्वीन के पास एक बूढ़े कपल्स आते हैं, जिसको क्वीन पहले से जानती है। उसमें जो लेडी होती है उसका नाम ग्रेस होता है। वो लेडी क्वीन को बताती है कि उसने भी द मैन हु कैन ब्रीथ की आवाज सुनी है, वो तुम्हें बुला रहा था। लेकिन क्वीन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब क्वीन को वापस अपने घर पर ले आते हैं, जहाँ उसके पिता क्वीन को एक बेल देते हैं, ताकि उसको कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो इस बेल को बजाकर वो उसके पास आ जाए। लेकिन घर पर अजीब घटनाएं हो रही होती है। कभी कभी बेल अपने आप ही बजने लगती है और दीवार के दूसरी तरफ जो इनके पड़ोसी होते हैं, वो एक रात को दीवार को नॉक करते हैं। उसके बाद क्वीन भी दीवार को नॉक करती है। जितनी बार क्वीन भी नॉक करती है, दीवार की दूसरी तरफ भी उतनी ही बार नॉक होता है। उससे लगता है कि उसका पड़ोसी उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसको मैसेज करती है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसका पड़ोसी घर पर है ही नहीं। ये बात जानकर वो पूरी तरह से डर जाती है। वो सोने की कोशिश करती है। तभी ऊपर से एक डरावना काला सा हाथ आता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी क्वीन डर कर जोर से चिल्लाती है। वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखती है, उसमें दरार पड़ जाती है। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं। वो उनको ये सारी बातें बताती है। तब उसके पिता उस घर के मालिक के साथ ऊपर वाले फ्लैट में जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पर किसी के कदमों के निशान होते हैं। दूसरी तरफ इलिस को दिखाया जाता है, जिसे बहुत बुरा सपना आता है और वो सपना होता है क्वीन के बारे में। वो उसका नाम अपने डायरी पर लिख लेती है और वो सोचती है कि उसे अब क्वीन की मदद करनी चाहिए। इसलिए वो आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश करती है। तभी उसे किसी की सांस लेने की आवाज आती है और यह आवाज होती है द मैन हु कैन ब्रीथ की। तभी वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके फर्श पर किसी के काले कदमों के निशान है। वो उनका पीछा करती है। वो निशान नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तब इलिस भी धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाती है। फिर निशान दीवार के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ऊपर देखती है, तब वो साया उस पर हमला कर देता है। वो साया उसको मारने की कोशिश करता है, पर किसी भी तरह इलिस अपने आप को बचाकर ऊपर आ जाती है। तब वो फैसला करती है कि अब वो दोबारा आत्माओं की दुनिया में कभी नहीं जाएगी। वही दूसरी तरफ क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन अपने दोस्त से वीडियो चैट कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त क्वीन से कहती है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तब वो समझ जाती है कि कमरे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि वो कमरे में अकेली होती है।
तब वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी वो सामने देखती है तो पर्दे के पीछे एक साया होता है। वो साया धीरे धीरे उसके तरफ आने लगता है। तभी वो साया अचानक से नीचे गिर जाता है। तब क्वीन बेड के नीचे देखती है। तभी वो साया ऊपर से उसे खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। तब वो जोर से चिल्लाती है। तभी उसके पिता वहाँ पर आते हैं और क्वीन को शांत करते हैं। फिर अगली रात को दिखाया जाता है जहाँ क्वीन सोफे के ऊपर सोई होती है। तभी उसे ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे क्वीन डर जाती है और वो ब्लैंकेट अपने चेहरे के ऊपर कर लेती है। पर जब वो ब्लैंकेट हटाती है तब वो देखती है कि वो फ्लैट नंबर 514 के बाहर है। वो वहाँ से निकलने लगती है, पर तभी वहाँ पर द मैन हु कैन ब्रीथ वहाँ पर आ जाता है। तब वो उसे उठाकर एक कमरे में फेंक देता है। तब वहाँ पर उसे और एक लड़की घिसटते हुए वहाँ पर आ जाती है, और ये कोई और नहीं बल्कि वो खुद होती है, जिसका चेहरा नहीं होता। क्वीन ये सब देखकर डर जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। एक बार फिर से उसके पिता कमरे में आते हैं। तब वो अपने पिता को दिखाती है कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान है, और वो निशान खिड़की के बाहर जा रहे होते हैं। जब क्वीन खिड़की से बाहर देखती है तभी द मैन हु कैन ब्रीथ उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश करता है। तभी उसके पिता अपने तरफ खींचकर उसे कमरे में वापस लाते हैं। अब उसके पिता जो उसकी बातों को वहम समझ रहे थे, अब उन्हें समझ आ जाता है कि वो सच कह रही है। इसलिए उसके पिता एलिस के पास जाते हैं, पर एलिस उनकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अब मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। पर क्वीन के पिता कहते हैं कि क्वीन की जान अब खतरे में है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तब एलिस उसकी बात मान जाती है। अब एलिस उसके घर पर आती है। वहाँ आकर वो फिर से एक बार आत्माओं की दुनिया में जाती है। वहाँ सबसे पहले एलिस का सामना पार्कर की आत्मा से होता है, जिसको हमने दूसरे पार्ट में देखा था, जिसने जॉस के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वहाँ पर एलिस का सामना उसी आत्मा से होता है। वो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी एलिस वापस इंसानों की दुनिया में आ जाती है। वो क्वीन की मदद करने से मना कर देती है। उसके बाद क्वीन के पिता 2 ब्लॉगर को अपने पास लाते हैं जो इसी तरह के काम करते हैं, लेकिन वो भी क्वीन की मदद नहीं करते। वही दूसरी तरफ एलिस अपने दोस्त के पास जाती है जो पहले उसी के साथ काम किया करता था। उसका दोस्त एलिस को बताता है कि तुम्हें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, तुम असली इंसान हो और तुम जिससे लड़ रही हो वो सिर्फ दूसरी दुनिया की बुरी आत्मा है। तुमने कुछ साल पहले यानी 1986 में जॉस के केस को भी सॉल्व किया था। तुमने उसकी यादों से पार्कर यानी उस बूढ़े आदमी की आत्मा को मिटा दिया था जो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। यही एक कारण है जब तुम आत्माओं की दुनिया में गई तब पार्कर की आत्मा ने तुम पर हमला किया, तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ आत्मा है और तुम असली हो। तुम असली दुनिया से ताल्लुकात रखती हो। तुम अपनी शक्ति से क्वीन की मदद कर सकती हो। इसलिए अब एलिस क्वीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एलिस क्वीन के घर पर आ जाती है। वह क्वीन के पिता उन 2 लोगों को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं जिन 2 लोगों को क्वीन की मदद करने के लिए लाया था। दरअसल अब क्वीन के पिता को पता चल गया था कि वो दोनों फ्रॉड है, पर एलिस कहती है कि मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। अब एलिस क्वीन के पिता को बताती कि आत्माओं की दुनिया से बहुत सारी आत्माएं इंसानों की दुनिया में आना चाहती है, जिसके लिए उन्हें दूसरे शरीर की जरूरत होती है। जब क्वीन का एक्सीडेंट हुआ था तब द मैन हु कैन ब्रीथ ने उसकी आधी आत्मा पर कब्जा कर लिया था, जो आत्माओं की दुनिया में अब भी फंसी है। अगर उसने और क्वीन की आधी आत्मा पर कब्जा कर लिया तो वो इंसानों की दुनिया में आ जाएगा और तबाही मचाएगा। इसलिए अब हमें आत्माओं की दुनिया में जाना होगा और क्वीन की आत्मा को वापस लाना होगा। फिर एलिस एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। वो सबसे पहले एक आत्मा से मिलती है जो उसी बिल्डिंग में रहा करती थी जहाँ पर अब क्वीन रहती है। वो बताती है कि द मैन हु कैन ब्रीथ ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था, उसके बाद मेरी आत्मा को यहाँ पर कैद कर लिया। तब एलिस द मैन हु कैन ब्रीथ का पता पूछती है। वो बता देती है। अब एलिस उस जगह जाती है जहाँ पार्कर की आत्मा एलिस पर हमला करती है, पर अब एलिस के पास पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, इसलिए वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। फिर वहां से वो आगे बढ़ती है। वो एक कमरे में जाती है। वहाँ बेड पर एक आदमी की आत्मा होती है, और जब एलिस उसके पास जाती है तब वो देखती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पति की आत्मा होती है, जिनकी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। एलिस उनकी आत्मा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो हमेशा अपने पति की आत्मा से मिलना चाहती थी। तभी बातों बातों में वो आत्मा एलिस को एक चाकू देती है और कहती है कि तुम्हें भी अब आत्महत्या करनी चाहिए। तब एलिस समझ जाती है कि ये उसकी पति की आत्मा नहीं है, इसलिए वो उस पर हमला करती है और द मैन हु कैन ब्रीथ को सामने आने के लिए कहती है। तब द मैन हु कैन ब्रीथ उसके सामने आता है। तब एलिस उसको पूछती है कि क्वीन कहाँ पर है। तब क्वीन वहाँ पर आती है। दरअसल ये क्वीन की आधी आत्मा होती है जिसे द मैन हु कैन ब्रीथ ने कैद करके रखा है। तब एलिस क्वीन की आत्मा को लेकर उस जगह आ जाती है जहाँ उसका घर है। फिर उसके बाद वो इंसानों की दुनिया में वापस आ जाती है, लेकिन वहाँ पर द मैन हु कैन ब्रीथ ने क्वीन की आधी आत्मा पर कब्जा कर रखा है। तब एलिस सबको बताती है कि अब क्वीन को आगे की लड़ाई खुद को लड़नी होगी
वही दूसरी तरफ क्वीन का शरीर अब कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि वो आत्माओं की दुनिया में अब पूरी तरह से जाने वाली है। क्वीन की जो आधी आत्मा होती है, जो इंसानों की दुनिया में है, वो अब आत्माओं की दुनिया में खींची चली जा रही होती है। इसलिए अब सभी क्वीन का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी इलिस से और एक आत्मा कनेक्ट करती है, और ये होती है ग्रेस की आत्मा, उस लेडी की आत्मा जो क्वीन से हॉस्पिटल में मिली थी। इसने कहा था कि मैंने द मैन हु कैन ब्रीथ की आवाज सुनी है, वो तुम्हें बुला रहा है। दरअसल उसकी भी मौत हो चुकी है, और वो इलिस को बताती है कि क्वीन की माँ ने मरने से पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर उसके ग्रेजुएशन के पहले पढ़ा जाना था, पर वो लेटर क्वीन को कभी मिला ही नहीं था। अब इलिस उसके माँ के लेटर को पढ़ने लगती है, जिससे उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है। वही दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया में क्वीन अपनी माँ की आत्मा को देखती है, जो वो हमेशा देखना चाहती थी, जिससे उसे बहुत शक्ति मिलती है। फिर वो द मैन हु कैन ब्रीथ के मास्क को, जिससे वो सांस लेता है, उसे निकाल देती है। उसे तब सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो क्वीन को छोड़कर बाहर से चला जाता है। क्वीन अब असली दुनिया में सही सलामत वापस आ जाती है। अब क्वीन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तब इलिस क्वीन को बताती है कि कभी भी तुम्हें अपनी माँ की आत्मा को आत्माओं की दुनिया में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ थी। और जो दो लोग जिसको क्वीन के पिता ने बुलाया था, वो अब इलिस के साथ काम करने का फैसला करते हैं, ताकि ये तीनों मिलकर लोगों की भलाई कर सके। फिर इलिस वापस अपने घर पर आ जाती है, और घर आने के बाद वो देखती है कि उसका डॉग अंधेरे के तरफ देखकर भौंक रहा है। इलिस उस तरफ देखती है, और तभी उसके पीछे एक खतरनाक डीमन का चेहरा उभरता है, जो पूरी तरह से लाल होता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। बाय बाय।